बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हर बंदे का एक ही सवाल है कि मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट के अंदर इजाफा होगा या मार्केट के अंदर कमी वाक़ई होगी। देखें, सारी बातें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और आपने हमारी वीडियो का जुड़े रहना है। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है, इस वक्त की जो सिचुएशन है इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, वो सिचुएशन इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और इंटरनेशनल मार्केट डाउन साइड की तरफ आई। ठीक है, सिल्वर की मार्केट भी और गोल्ड की मार्केट भी डाउन साइड की तरफ आके मार्केट ने अपनी वीकली और मंथली क्लोजिंग दी, जो कि एज एक्सपेक्टेड जैसे मार्केट अपनी क्लोजिंग देती है, ना ऊपर की तरफ देती है और ना डाउन साइड की तरफ देती है। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं सबसे पहले सिल्वर की बात करूंगा, क्योंकि सिल्वर वाले लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है, उसमें इंक्लूडिंग मी, मैं भी परेशान हूँ। लेकिन करना क्या चाहिए यहाँ पर? देखें, सबसे पहले मैं आता हूँ, जो कि मैंने आपको बहुत पहले भी मैंने एक बात बताई थी कि सिल्वर में ज़्यादा लालच नहीं करनी है, सिर्फ 20-30% तक इन्वेस्टमेंट करनी है। जो कि कुछ लोग मुझे मैसेजेस करके पूछते थे कि हमारे पास हैं ही इतने पैसे, हमारे पास हैं ही 10 लाख रुपए, हमारे पास हैं ही 5 लाख रुपए, हम सारा सिल्वर ले लेते हैं। देखिए, मैं आपको कहता था कि अपने पास 70% गोल्ड और 30% सिल्वर रखें। अगर गोरे ने मार्केट उठा के इसको पटक दी, जैसे कि 1980 में और 2017 में 2-3 दफा ऐसे हुआ है, सिल्वर बढ़ी, लोगों ने अपने घर बेच के, गाड़ी बेच के, पता नहीं क्या क्या बेच के जो ना सिल्वर उठा ली थी और फिर उन लोगों ने बाद में नुकसान हुए, खुदकुशियां की और बड़े बड़े लॉसेस को देखना का जो ना सामना करना पड़ा। इस वक्त जो सिल्वर की इन्वेस्टमेंट है वो एक इन्वेस्टमेंट के साथ जो है ना बड़ी अच्छी प्रॉफिट देती है, अचानक से बड़ी अच्छी प्रॉफिट देती है, जिसमें मजा भी बहुत आता है। तो और इसकी नुकसानात भी उस हिसाब से बड़े बड़े नुकसानात हैं। तो इसलिए सिल्वर की जो अभी जो न्यूली इंटर हो रहे हैं लोग, जिन लोगों ने फ्रेश बाइंग करनी है और जिन लोगों ने शुरू में चांदी को नहीं खरीदा था, उन लोगों को मेरी सजेशन है कि यहाँ पर आपने फिलहाल बाय नहीं करना है, जो लोग न्यूली इंटर हो रहे हैं। दूसरे वो कैटेगरी के लोग हैं जिन लोगों ने 20 में, 19 में, 21 में, क्योंकि रावलपिंडी में तो ये रेट चल रहे थे, मुझे नहीं पता कराची में, कोयटा में और लाहौर में, पेशावर में क्या रेट चल रहे थे। हमारे यहाँ तो 21 तक भी बारकोड वाले का रेट गया है, ठीक है, जिसने उन रेटों में सेल कर दिया था। और यहाँ पे अगर 16 में और 15 में उसका माल पूरा होता है बेनिफिट के साथ, तो वो यहाँ पे माल पूरा कर ले और फिर लॉन्ग टर्म के लिए उसको लेके रख ले। अब जो कंडीशन है वो पहले जैसी नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि सिल्वर जो है ना पहले की तरह जो है ना अब ये बैठ जाएगी, 2-3 साल तक जो है ना ये ऊपर नहीं जाएगी। तो देखिए, पहले मैं थोड़ी सी एक बात बताता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में आपने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट, जिसका मैंने आपको इस साल में कहा था 5000 को ब्रेक करेगी, वो उसने 5000 क्या, उसने बड़खच्चे उड़ा दिए मार्केट के, ठीक है। और जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि मेरी कांपे टांगी मार्केट को देख के, इतना मैंने कहा इतनी ओवर पॉट हो गई है मार्केट, जो कि एज अनएक्सपेक्टेड है। बिल्कुल इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि मार्केट $5600 को भी मार्केट टच कर सकती है। और 5600 जब गई तो मैंने कहा यार ये तो ऐसा लग रहा है कि 1-2 घंटे में जो है ना $6000 को भी मार्केट ब्रेक कर देगी। तो जब मार्केट $1300 की मार्केट ने इस मंथ के अंदर एक अपनी बड़ी मूवमेंट दी, तो उसकी रिट्रेसमेंट भी मुतवक्के थी, जो कि मैं आपको बता रहा था, इसी चैनल पे बता रहा था कि मुतवक्के है इसकी रिट्रेसमेंट आएगी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गोल्ड की मार्केट जब बढ़ रही थी तो सिल्वर की मार्केट 115, 16, 17, 18 और 21 पे जाके वो मार्केट रुक गई और गोल्ड की मार्केट बढ़ती रही। अब गोल्ड की मार्केट जब बढ़ गई उसके बाद उन्होंने जब गोल्ड तोड़ना शुरू किया तो गोल्ड के साथ सिल्वर को भी तोड़ दिया। ये चीज़ जो है ना ज़ेर बहस है और गौर करने वाली चीज़ है कि मार्केट जो गोल्ड की बढ़ी थी उसके साथ सिल्वर को 140 और 150 की घरों में लेके जाना बनता था, लेकिन इन्होंने सिल्वर को नहीं बढ़ाया। लेकिन जब गोल्ड की मार्केट को तोड़ा उसके साथ सिल्वर को भी तोड़ दिया। तो अब जो है मंडे को मार्केट ओपन होने के साथ मेरी जो एक अपनी असेसमेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो सकता है कि 100% गलत भी हो सकता है और 100% ठीक भी हो सकता है। मंडे को मार्केट ओपन होने के साथ मुझे ये लगता है कि मार्केट 60 को और 70 को और फिर उसके बाद 60 को मार्केट टच कर सकती है और हो सकता है उसके बाद फिर महीना
और 2 महीने भी लग सकते हैं मार्केट को दोबारा से $120 के ऊपर आने में। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का ज़माना है, कोई ऐसी खबर बीच में आ जाएगी या कोई ऐसी टैरिफ लगाने वाली खबर आ जाएगी। इस वक्त शट डाउन की भी खबर सुनने को आ रही है, अमेरिका में दोबारा से शट डाउन होने जा रहा है। तो शट डाउन अगर हो जाता है, उसमें इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो आप इंटरनेशनल मार्केट को 5600 को देखा था, तो अभी गोल्ड की मार्केट जो है ना 5600 को भी ब्रेक कर सकती है। इस वक्त सेफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है, सिल्वर की इन्वेस्टमेंट अच्छी इन्वेस्टमेंट है, रिस्की जरूर है लेकिन बेनिफिट अच्छा है। और जिन लोगों ने महंगा लेके रख लिया था, काफी सारे ऐसी बहनें हैं, भाई हैं जिन लोगों ने महंगा लेके रख लिया था, अभी मेरी सजेशन यहाँ पर नहीं है, आज बिल्कुल भी मेरी कोई सजेशन नहीं है कि आप सिल्वर खरीदें, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर कॉस्ट है। और हो सकता है कि आज सिल्वर की प्राइसेस को क्यों नहीं तोड़ा गया, कल और आज के दिन में सिल्वर की प्राइसेस को क्यों नहीं तोड़ा गया, उसकी एक मेन रीजन ये भी मैं बता सकता हूँ, ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि मैनिपुलेटर्स और माफिया ने अपना माल को निकालने के लिए आज सिल्वर की प्राइसेस को ओवर कॉस्ट रखा। क्योंकि आप लोग जो हैं वो इस चीज को नहीं समझते, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से क्या रेट बनता है, जेन्युइन रेट क्या बनता है। लोग मुझसे पूछ रहे थे जेन्युइन रेट क्या बनता है, तो जेन्युइन रेट आज भी 9000 रुपये बनता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो हम डबल रेट के ऊपर चल रहे हैं यार, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कह लें कि अगर सोने की मार्केट जो अभी जेन्युइन चला रहे हैं 5,20,000 के दरमियान रेट चल रहा है सोने का, तो इसको हम कर लें 10,50,000, तो यार समझ से ऊपर चली जाती है यार कि हम 10,50,000 का सोना कैसे खरीदें। लेकिन सिल्वर सेल हो रही है, उसकी क्या मेन वजह है, उसकी वजह ये है कि सिल्वर के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है और डिमांड ख़त्म ही नहीं हो रही है। डिमांड ऐसा है कि लोग, सिल्वर टूटी है, लोग आके हमें कह रहे हैं यार हमने सुना है कि क्रैश कर गई है, रेट तो आपने आज भी वही रखे हुए हैं मार्केट में। तो हम बताते हैं यार हम क्या कर सकते हैं कि सिल्वर क्रैश कर गई है, लेकिन मार्केटों के अंदर डिमांड इतनी ज़्यादा है। अब अगर सारे ही खरीदार बेचने के लिए आ जाते लोग, तो आप यही देखते आज सिल्वर की प्राइसेस जो मैं समझ रहा था, इसकी प्राइसेस को 13,000 और 12,000 के घरों में नजर आ रही थी। और मैं इस इंतजार में भी था कि अगर 12,000 13,000 के दरमियान मुझे अगर प्राइसेस मिलती हैं, पीएसएल पीसेस मिलते हैं, तो मैं पीएसएल भी उठा लूंगा, क्योंकि चलो कुछ उसमें हमें अच्छे बेनिफिट में मिल जाएगा, तो फिर हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए दोबारा से लेके रख सकते हैं। लेकिन रेट टूटा ही नहीं, तो रेट टूटने की वजह ये बनी कि डिमांड इस वक्त बहुत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। और हो सकता है दुनिया में जो दुनिया की मैंने वीडियोस देखी हैं और देखे हैं, एनालिसिस देखे हैं, इस वक्त दुनिया में लोग सोना और चांदी को सेल कर रहे हैं और सोने के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको दुनिया की भी बात बता दी है कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, हलचल मची हुई है सिल्वर की गिरने की वजह से। काफ़ी सारे लोगों का करोड़ों और बड़े बड़े जो है ना नुकसानात हो रहे हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना आफियत वाला मामला करे, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी घबराने की, अच्छा मैंने सारी बातें की हैं, लेकिन उसमें डरने की बिल्कुल भी बात नहीं। देखें हम लोग आए थे इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और हमने जाना भी खाली हाथ है, तो हमने कमाया भी इन्हीं बाजारों से। और अगर हमारे हाथ से कुछ चला भी जाता है तो इसमें टेंशन घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। उसमें हमेशा ये बात ध्यान में रखना, जब भी मार्केट जिस लेवल को टच करके आती है उस मार्केट लेवल को टच जरूर करती है। आप देखना कि $5600 को मार्केट ने ब्रेक किया, एक अपना ऑल टाइम हाई बनाया और 5600 को तोड़ के दोबारा से वापस आई। अब देखना कुछ दिनों में आप यही गोल्ड की मार्केट भी हम 5600 को देखेंगे और सिल्वर की मार्केट 120। अगर ये इसमें $100 को मार्केट तोड़ देती है ओपन होने के साथ, तो आप देखना यही पीएसएल पीस आपको 20,000 का भी नहीं मिलेगा। 20,000 का भी अगर आप मांगेंगे भी ना कि हमें 20,000 का भी दे दो, तो शायद मैं जो अपने बता रहा हूँ कि 20,000 का भी हमें पीएसएल पीस नहीं मिलेगा मार्केट में देखने को। तो इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा। बिल्कुल भी आपने टेंशन घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं होने जा रहा, ठीक है। क्या होगा, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो असल तो हमारी दुनिया जो है वो आर्जी ठिकाना है, असल तो हमारी आखिरत है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला सबकी आखिरत अच्छी हो जाए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।